गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेश योगी टीचर साइंस गुड एजुकेशन हब के ऑनलाइन साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मेटल एंड नॉन मेटल, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है वो है अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इस आज के वीडियो लेसन में बेटा हम अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे कि अधातु के कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है बेटा, फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे अधातु की वायु से अभिक्रिया। अधातु की वायु से अभिक्रिया, वायु से अभिक्रिया, अधातु की वायु से अभिक्रिया। बेटा जो अधातुएं होती हैं वो वायु से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ लिखेंगे आप अधातुएं वायु से अभिक्रिया करके, वायु से अभिक्रिया, वायु से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं बेटा? अधातु ऑक्साइड बनाती हैं, अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। बेटा जो भी अधातुएं हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो वायु में अपन क्या लेंगे यहाँ? ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो वायु से अभिक्रिया करके या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे बेटा, जैसे कार्बन है, सल्फर है, ये क्या हैं? अधातुएं हैं। तो यहाँ पे अपन लेते हैं, जैसे कार्बन है, ये कार्बन क्या है? अधातु है। ये वायु से अभिक्रिया करती है, वायु में अपन यहाँ क्या लेंगे? ऑक्सीजन। वायु के रूप में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये अधातु का ऑक्साइड है। क्या है ये? अधातु का ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अधातु है, ये वायु है, तो अधातु वायु से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? अधातु ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। C+O2 एरो CO2। ठीक है, अब बेटा अधातु ऑक्साइड की प्रकृति, कि अधातु ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? ठीक है ना, तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति ज्ञात करना। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति, बेटा पदार्थों की प्रकृति होती है वो 3 प्रकार की होती है। पदार्थ 3 प्रकृति के होते हैं। एक तो होते हैं अम्लीय, एक होते हैं क्षारीय, और एक होते हैं उदासीन प्रकृति के। तो जो अधातु ऑक्साइड हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो बेटा आप क्या करेंगे? एक उद्दहन चम्मच लेंगे। ये बेटा इस प्रकार से कोई ये उद्दहन चम्मच है, और इस चम्मच में आप चूर्णित सल्फर लेंगे। क्या लेंगे बेटा? चूर्णित सल्फर, सल्फर का चूर्ण लेंगे। ठीक है, ये चूर्णित सल्फर है। अब इसको आप गर्म करेंगे, और इसको आप तब तक गर्म करेंगे जब तक ये जलना प्रारंभ न हो जाए। इस सल्फर को हम क्या करते हैं बेटा? इसको गर्म करेंगे, और इसको तब तक गर्म करेंगे जब तक ये जलना प्रारंभ न हो जाए। जब ये जलना प्रारंभ हो जाए तब हम इसे एक जार या कांच के गिलास में ले जाते हैं। इस उद्दहन चम्मच को कहाँ ले जाते हैं बेटा? कांच के गिलास में ले जाते हैं। ठीक है, या तो किसी जार में कांच के, या कांच के गिलास में ले जाते हैं, और कांच के गिलास में ले जाकर इसको हम तत्काल इसके ऊपर बेटा क्या लगा देते हैं? ढक्कन लगा देते हैं। हम यहाँ इसको ढक्कन से बंद कर देते हैं, इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगाने के बाद में थोड़ी देर के बाद ये जलना बंद हो जाता है। हम क्या करेंगे? तत्काल उद्दहन चम्मच को बाहर निकालेंगे और ढक्कन को पुनः लगा देते हैं। उसके पश्चात इस गिलास में बेटा क्या डालते हैं? थोड़ा जल डालते हैं। थोड़ा क्या डालते हैं? जल डालते हैं, और जल डालने के पश्चात पुनः ढक्कन लगाते हैं, और इस गिलास को अच्छी तरह हिलाते हैं। इस गिलास को क्या करते हैं? अच्छी तरह हिलाते हैं। अब गिलास में बेटा क्या है? गिलास में जो ये पानी है, ये जल है, ये
इस सल्फर के जलने से जो गैस निकलती है उस गैस से क्रिया करके ये विलयन बनाता है। क्या बनाता है बेटा? विलयन, सॉल्यूशन बनाता है, विलयन बनाता है। अब इस विलयन का हम क्या करेंगे? लिटमस परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे बेटा? इस विलयन का लिटमस परीक्षण करते हैं, विलयन का लिटमस परीक्षण करते हैं। तो विलयन का लिटमस परीक्षण करते हैं तो हम इसमें क्रमशः लाल और नीला लिटमस पत्र डुबोते हैं। तो आप देखेंगे कि जो लाल लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु नीला जो लिटमस पत्र है, कौन सा लिटमस पत्र है? नीला लिटमस पत्र है, नीला लिटमस पत्र, उसका रंग, नीले लिटमस पत्र का रंग बदलकर लाल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? लाल हो जाता है। जो इस विलयन की, ये विलयन क्या है? अधातु ऑक्साइड है, ठीक है, जो इस अधातु ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। कौन सी प्रकृति को दर्शाता है? अम्लीय, एसिडिक प्रकृति को दर्शाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो अब आपको लिखना है, इसमें क्या लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे अधातु ऑक्साइड की प्रकृति, उसमें लिखेंगे एक उद्दहन चम्मच में, लिखना बेटा यहां से, एक उद्दहन चम्मच में थोड़ा सल्फर का चूर्ण लेकर इसे गर्म करते हैं। जब सल्फर का चूर्ण जलना प्रारंभ हो जाता है तो उसे एक कांच के गिलास अथवा जार में ले जाते हैं और उसे ढक्कन से, कांच के गिलास या जार को ढक्कन से बंद कर देते हैं। थोड़ी देर के पश्चात उद्दहन चम्मच को बाहर निकालते हैं और उसमें थोड़ा जल भरकर तत्काल ढक्कन से बंद कर देते हैं और विलयन को अच्छी तरह हिलाते हैं, विलयन को अच्छी तरह हिलाते हैं। इसके पश्चात विलयन का लिटमस परीक्षण करते हैं। विलयन का क्या करते हैं? लिटमस परीक्षण करते हैं। तो हम उसमें विलयन में लाल एवं नीला लिटमस पत्र डुबोते हैं तो हम देखते हैं कि लाल लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु नीले लिटमस पत्र का रंग लाल हो जाता है। नीले लिटमस पत्र का रंग लाल हो जाता है, जो अधातु ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद में बेटा यहां आपको लिखना है संबंधित अभिक्रिया का समीकरण। क्या लिखेंगे? संबंधित अभिक्रिया का समीकरण, संबंधित अभिक्रिया का समीकरण, संबंधित अभिक्रिया का समीकरण की इस अभिक्रिया का जो समीकरण है, इसमें किस प्रकार की जो हमने जो क्रियाकलाप अभी किया है, इसमें जो अभिक्रिया होती है उसका समीकरण क्या है? तो उसका समीकरण आप लिखेंगे, हमने क्या लिया था? चूर्णित सल्फर लिया था, तो बेटा लिखेंगे सल्फर को हमने जलाया। कोई भी चीज कब जलती है? जब वह ऑक्सीजन से क्रिया करती है, ठीक है। तो सल्फर को जलाते हैं तो वह किससे अभिक्रिया करता है? सल्फर ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो वो जलेगा। उसके जलने से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा यहाँ पे S सल्फर का प्रतीक क्या है? S, ऑक्सीजन का सूत्र O2, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? SO2। अब सल्फर डाइऑक्साइड को किस में घोलते हैं? जल में, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल बेटा क्या बनता है? सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। क्या बनता है? सल्फ्यूरस अम्ल। इसका सूत्र क्या है सल्फर डाइऑक्साइड का? SO2 प्लस H2O, SO2 प्लस H2O, एरो H2SO3,
H2SO3। ये क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल है। तो इस प्रकार अधातु ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसके बाद में बेटा अगला है जल से अभिक्रिया। अधातु की जल से अभिक्रिया। अधातु की जल से अभिक्रिया। अधातु की जल से अभिक्रिया। इसमें लिखेंगे बेटा कि जो अधातुएं हैं ये जल या जलवाष्प से अभिक्रिया नहीं करती हैं। लिखेंगे अधातुएं जल या जलवाष्प से, जल या जलवाष्प से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं, नहीं करती हैं। इसीलिए जो अधातुएं वायु में सक्रिय होती हैं, वायु में एक्टिव होती हैं, उन्हें जल में रखा जाता है। इसीलिए जो अधातुएं वायु में सक्रिय होती हैं, उन्हें जल में रखा जाता है। उन्हें जल में रखा जाता है। ठीक है बेटा कि अधातुएं हैं वो जल या जलवाष्प से अभिक्रिया नहीं करती हैं। इसलिए जो अधातुएं वायु में सक्रिय होती हैं, वायु में एक्टिव होती हैं, उन्हें जल में रखा जाता है। जैसे बेटा कौन सी अधातु को, तो यहाँ लिख दो, स्टार लगा के लिखो। फास्फोरस एक अत्यधिक सक्रिय अधातु है। क्या लिखेंगे? फास्फोरस एक अत्यधिक सक्रिय अधातु है। फास्फोरस एक अत्यधिक सक्रिय अधातु है। अत्यधिक सक्रिय अधातु है जो वायु से क्रिया करके स्वतः जलने लग जाती है। वायु से क्रिया करके स्वतः जलने लगती है। जो वायु से क्रिया करके स्वतः जलने लगती है। अतः वायु से संपर्क तोड़ने के लिए, वायु यहाँ वायु का मतलब क्या बेटा? ऑक्सीजन। अतः वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे जल में रखा जाता है। वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे जल में रखा जाता है, क्योंकि अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्योंकि अधातुएं हैं ये जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अगला बेटा अधातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। अगला पॉइंट में क्या लिखेंगे? अधातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? ये दूसरा तो हो गया अधातु की जल से अभिक्रिया। तीसरा है अधातु की अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया। अधातु की अम्लों से अभिक्रिया। बेटा सामान्यतः जो अधातुएं होती हैं वो तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। जो सामान्यतः कॉमनली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं? तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं।
ठीक है। लेकिन सल्फर है, सल्फर अभी जो अधातु है ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बनाती है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कि अधिकांश अधातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। अधिकांश अधातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। एरो लगा के लिखना, सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, सल्फर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बनाती है, ठीक है। करके सल्फर डाइऑक्साइड, नाइकोमा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, ये लिख लेना बेटा, बनाते हैं, ठीक है। अब अभिक्रिया का समीकरण लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, सल्फर प्लस सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सल्फर प्लस सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सल्फर प्लस सांद्र नाइट्रिक अम्ल, एरो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस जल। अब बेटा इसका सूत्र के रूप में लिख दो, S प्लस 4HNO3, S प्लस 4HNO3। बेटा नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। हमने अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 4 लिया है, ये क्या है, सल्फर है, ठीक है। तो S सल्फर, S प्लस 4HNO3। नाइट्रिक अम्ल के कितने अणु हैं यहाँ पे, 4 हैं, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, एरो लगा के लिखो, SO2 प्लस 4NO2 प्लस 2H2O, ठीक है। ये अब इस अभिक्रिया को बेटा यहाँ पे संतुलित करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। सल्फर प्लस नाइट्रिक अम्ल की 4 अणु आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 अणु बनते हैं, प्लस जल के 2 अणु बनते हैं, ठीक है। ये अभिक्रिया यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है बेटा। ये हमारा इस वीडियो लेसन में ये अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया का यहाँ पे वीडियो लेसन है, ये कंप्लीट हो जाता है बेटा। इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ओके।